गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आइए पढ़ते हैं परवा हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6-7 के लिए। और आज हम पढ़ेंगे गतिविधि संख्या 6। तो बच्चों, गतिविधि संख्या में है कि आइए मुखौटे बनाते हैं। नीचे दिए गए मुखौटों को ध्यान से देखिए। तो बच्चों, 4 मुखौटे दिए गए हैं। एक तो शेर का है, एक सूर्य का है, एक है बिल्ली का और एक बंदर का। तो ऐसे मुखौटे हम भी बना सकते हैं। इसके लिए कुछ हमें चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो क्या क्या होते हैं देखिए, इसमें लिखा हुआ है। इसके लिए रंग, गत्ता, रबर, फेविकोल, धागा, कैंची की आवश्यकता होती है। इस सामग्री की सहायता से आप भी कोई भी 4 में से कोई भी मुखौटा बनाइए, उन्हें अपने साथी के चेहरे पर लगाकर अभिनय कीजिए। तो पहले क्या करना होता है बच्चों, इस तरह का हमें कलर से मुखौटा बनाना होता है। फिर उसको कैंची से काटना होता है। उसके बाद उसको गत्ते पर चिपकाना होता है। चिपकाने के बाद उसमें रबर डाल करके पहनने के लिए हमें तैयार करना होता है। और मुखौटे बनाकर हम भी कोई नाटक में और कोई अभिनय में भाग ले सकते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। मुखौटे बना करके हम अच्छे अच्छे कोई भी नाटक है या कोई अपने स्कूल में प्रोग्राम वगैरह होता है, उसमें हम भाग ले सकते हैं। तो ये था आपका गतिविधि संख्या 6। तो कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में भी इस तरह के मुखौटे बनाने के बारे में बताया गया है, जिसमें हम कुछ चीज़ों को लेकर के मुखौटे बना सकते हैं। उसमें विस्तार से आप पढ़ सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कार्यपत्रक संख्या 71। तो दक्षता पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर देना। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो शिमला के माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। इसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर्स और 3 महिलाएं डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। तो बच्चों, पोस्ट ऑफिस क्या होता है, जहाँ पर हम पत्र वगैरह भेजते हैं। और वो सारे के सारे पत्र गांव के पोस्ट ऑफिस, गांव के जो पोस्ट ऑफिस के जो बॉक्स होते हैं, उनको खोल करके एक पोस्ट ऑफिस में ले जाया जाता है। और वहाँ पोस्ट ऑफिस में उन डाकों को छांटा जाता है। छांटना मतलब कौन सी डाक कहाँ जाएगी, उनका एक जगह पर रखा जाता है। फिर उनको अगले जगह पर भेज दिया जाता है। जैसे जैसे उनकी जगह होती है, वहाँ वहाँ उनको भेजने का काम फटाफट किया जाता है। पैकर्स होते हैं जो पैक करने वाले होते हैं, और डाकिया जो होते हैं, जो पोस्टमैन वगैरह होते हैं। तो ये पहले क्या करते हैं, पहले डाकों को छांटते हैं। उसके बाद में जहाँ उनका एड्रेस होता है वहाँ तक ये पहुँचाने का काम करते हैं। पिन कोड का पत्र पहुंचाने में खास महत्व होता है। बच्चों, 6 अंकों का पिन कोड होता है। वो किसी भी पत्र को सही जगह पर पहुंचाने का काम करता है। पत्र में शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। पिन कोड 6 अंकों का होता है। पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। पहले बच्चों, जब डाक व्यवस्था अच्छी सुदृढ़ नहीं थी, सरकार भी इतनी मतलब लोकतंत्रात्मक नहीं थी, उस समय क्या करते थे राजा वगैरह लोग या फिर कुछ लोग प्राइवेट लोग जो होते थे, वो कबूतरों के द्वारा संदेश भेजते थे या अपने खुद के संदेश वाहक रखते थे। ठीक है। तो या फिर कोई गांव के में सामूहिक रूप से कोई जाता, उसके हाथ अपने समाचार भेज देते थे। जब संचार और परिवहन के साधन कम थे, हर कार्य पैदल ही काम आम आदमी तक चिट्ठी पहुंचाने का काम करते थे। आज संदेश भेजने के नए नए साधन उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल में किए जा रहे हैं। अब लोग नई तकनीकों जैसे ईमेल आदि से जुड़ गए हैं। अपनी बात को कोई भी व्यक्ति तुरंत दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचा सकता है। तो पहले सरकारें सुदृढ़ नहीं थी और इतने संसाधन भी नहीं थे, तो डाक व्यवस्था थोड़ी कमज़ोर थी और उसकी स्पीड कम थी।
तो अब जो है डाक संचार की स्पीड बढ़ गई है। तो अब जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका हमें ध्यानपूर्वक उत्तर देना है। तो पत्र में कितने अंकों का पिन कोड कितने अंक का होता है? तो पत्र में पिन कोड 6 अंकों का होता है। जैसे हमारे गांव का पिन कोड देखिए, हमारे यहीं का 344027। ठीक है। आज हम संचार के कौन कौन से साधनों का उपयोग करते हैं? तो आज हम संचार के साधनों में बच्चों अखबार, टीवी, सोशल मीडिया, ईमेल आदि का प्रयोग करते हैं। दिए गए शब्दों का अर्थ लिखिए। छांटना, छांटना बच्चों टालना या अलग करना होता है। गुनगुना, गुनगुना का मध्यम जो सहन करने लायक हो, जैसे मध्यम ताप का होता है। ठीक है। जैसे हम पानी को गर्म करते हैं तो गुनगुना हो जाता है, जिसको हम आसानी से छू सकते हैं या पी सकते हैं। परिवहन, परिवहन बच्चों यातायात होता है। हर कार्य बच्चों संदेश वाहक को कहते हैं। तकनीकी, टेक्नोलॉजी, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो अब आइए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग कर वाक्यों को पूरा कीजिए। मोबाइल फ़ोन बिना तारों का टेलीफोन है। तो बच्चों पहले जब शुरू में टेलीफोन आए थे तो वो तारों से जुड़े होते थे, तारों के माध्यम से उनका जुड़ाव होता था। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक युग आता गया तो मोबाइल फ़ोन वगैरह आए। ठीक है। ईमेल इंटरनेट द्वारा भेजा जाता है। अगर आप किसी को पत्र लिखते हैं तो पते में ये जानकारी किस क्रम में लिखेंगे? तो देखिए, जानकारी जो है गली मोहल्ले का नाम, घर का नाम, राज्य का नाम, खंड का नाम, गांव कस्बे शहर का नाम। ये थोड़ा सा तरतीब में नहीं है, हम इसको तरतीब में करके देखिए। ऐसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने पत्र भेजने वाले का नाम लिखना होता है। ठीक है, जिसको पत्र भेजना होता है। उसके बाद उसकी गली और मोहल्ले का नाम, फिर उसका घर का नंबर। गांव में शहरों में घरों के नंबर होते हैं, क्रम संख्या होती है बच्चों। ठीक है। उसके बाद गांव कस्बे शहर का नाम और तहसील या खंड का नाम या जिले का नाम। उसके बाद में राज्य का नाम लिखा होता है। ये सब सही क्रम में लिखे होते हैं तो पत्र सही समय पर सही जगह पर पहुंच जाता है। ठीक है। तो ये था आपके प्रश्नों के उत्तर और ये था आपका कार्यपत्रक संख्या 71। इसी अनुसार आपने करना है। धन्यवाद बच्चों।